Assalamu alaikum students, how are you all? I'm your science educator and I wish a very warm welcome to all of you in the online class of FEI. So students, if you remember the previous lectures that were about digestion in humans, alright? So from now, I'm going to start your next topic, that is digestion in grass eating animals. So students, जो grass eating animals, जो घास खाते हैं, उनमें digestion कैसे होती है, ठीक है? Like cows, buffaloes and other grass eating animals like आपने आप स्टूडेंट्स आप अक्सर देखते होंगे जब आप चलते हैं कहीं पे, आप देखते हैं जो गायें होती है, भैंसें होती है वगैरह, ये क्या करते हैं, घास ये खा रहे होते हैं, मुंह हिला रहे होते हैं, चबा रहे होते हैं, जब मुंह हिला रहे होते हैं, अगर इनके मुंह में कुछ होगा भी नहीं तब भी चला चला रहे होते हैं मुंह, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है वो हम अभी देखते हैं, ठीक है। जब स्टूडेंट्स ये घास खाते हैं दे क्विकली स्वॉलो द ग्रास। स्टूडेंट्स ये जब घास मुंह में लेते हैं ना तो डायरेक्टली ये पहले ही इस घास को क्या करते हैं, निगल लेते हैं। क्या करते हैं, पहले चबाते नहीं है, पहले डायरेक्टली इसको निगल लेते हैं एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड रूमेन। तो कहाँ पे रखते हैं स्टोर, कहाँ पे ये स्टोर हो जाता है, इसोफेगस के जरिए उतर जाता है, और कहाँ पे स्टमक का एक पार्ट होता है, इनका एक कंपार्टमेंट होता है जिसको रूमेन बोलते हैं, ठीक है। The grass is rich in cellulose and many animals including humans can't digest cellulose. तो स्टूडेंट्स ग्रास जो होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। सेलुलोज प्रेजेंट जो कि एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। अब जो बाकी कुछ एनिमल्स जिसमें हम भी आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं, वो इस सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। तो स्टूडेंट्स इनमें जो ह्यूमन होता है, ठीक है ना, इसमें डाइजेशन होती है सेलुलोज की एक किससे, एक बैक्टीरिया से, एक सर्टन बैक्टीरिया है जिसको सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है ना। अब यही सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया जो होता है वो हम में ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होता है, दस वी कांट डाइजेस्ट सेलुलोज। तभी हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि हम में क्या होता है, ये सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स ये आपने समझ लिया हम में डाइजेशन क्यों नहीं होती सेलुलोज की, क्योंकि हम में सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अब जो स्टूडेंट्स होता है कि अब जो इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स ने घास निगल लिया वो कहाँ चला गया, वह कहाँ स्टोर हो गया, रूमन में, जो कि इनके स्टमक का एक पार्ट होता है, ठीक है। रूमन में होगी इसकी किसकी, सेलुलोज की डाइजेशन, लेकिन पार्शली डाइजेस्ट हो गया, पूरा डाइजेस्ट नहीं हो गया, ठीक है। द पार्शली डाइजेस्टेड फूड इन रूमन, ये जो रूमन और पार्शली डाइजेस्टेड फूड है इसको क्या बोलते हैं, कर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ड बोलते हैं। द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन द स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यूज इट। तो फिर स्टूडेंट्स ये जो कर्ड होता है ये वापस इनके मुंह में आ जाता है, ये वापस अपने मुंह में चढ़ाते हैं, इनके मुंह में वापस आ जाता है, ठीक है ना। और फिर इसको एनिमल चबाता है। पहले तो इसने एनिमल नहीं चबाया था, पहले तो इसने सीधे निगल लिया था ना। तो फिर जब ये वापस चढ़ाता है ना, ये जो कर्ड वापस चढ़ाता है, फिर ये इसको चबाता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। आप इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रूमिनेशन बोलेंगे। किस प्रोसेस को रूमिनेशन बोलेंगे, जब ये कार्ड जो कि स्टोर होता है रूमन में, ये वापस चढ़ाते हैं मुंह में, फिर इसको चबाते हैं एनिमल, दिस इज कॉल्ड रूमिनेशन एंड द एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। अब जो ये एनिमल्स ये प्रोसेस करेंगे उनको क्या बोलेंगे, रूमिनेंट्स बोलेंगे, ठीक है। एनिमल्स थॉरोली च्यू द कर्ड एंड स्वॉलो इट अगेन। अब जो स्टूडेंट्स ये एनिमल चबा रहे हैं तो इन्होंने क्या किया, फिर ने निगल लिया, अब इनने दोबारा से निगल लिया, ठीक है, दोबारा से निगल लिया। दिस टाइम द च्यूड कर्ड डजंट गो बैक टू ह्यूमन बट टू द अदर कंपार्टमेंट्स फॉर कंप्लीट डाइजेशन। तो स्टूडेंट्स अब जो इनने ये जो चबा रहे थे, इन्हें जो घास चबाया, ये जो कर्ड चबाया, इन्हें फिर से निगल लिया। लेकिन इस बारी जो एक कर्ड है ये ह्यूमन में नहीं जाता, ठीक है ना। पहली बार तो ह्यूमन में चला गया था ना डाइजेस्ट होने के लिए, सेलुलोज का डाइजेशन के लिए, लेकिन पार्शियल डाइजेशन के लिए, ठीक है ना। इस बार ये क्या गया, इस बार ये ह्यूमन में नहीं जाता बल्कि ये बाकी कंपार्टमेंट्स में जाता है कंप्लीट डाइजेशन के लिए। समझ गए स्टूडेंट्स, ये कैसे होती है, ग्रास ईटिंग एनिमल्स में होती है ऐसे डाइजेशन। आई होप समझ गए होंगे ये टॉपिक आप। अगर आपको एक बार ही समझ नहीं आया, फिर से ये वीडियो दोबारा देखेंगे तब आपको, आई एम श्योर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इस टॉपिक को अच्छे से ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।